तो आज की वीडियो में धागे का एक ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिससे जुओं और लीकों से भरा हुआ सर बगैर हाथ लगाए बगैर किसी मेहनत के मिनटों में खाली हो जाएगा। तो इस तरीके की मदद से ना सिर्फ आपके सर से जुओं का खात्मा होगा बल्कि लीकों का भी खात्मा होगा। और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। अब गंदी से गंदी सूटकेस को साफ करने का ऐसा शानदार तरीका बताऊंगी कि बगैर वॉश की आपकी सूटकेस जो होगी बिल्कुल चमक जाएगी। और स्पाइडर स्ट्रेनर का एक ऐसा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के होश उड़ा के रख देगा और हाथ के ऊपर जुराब चढ़ा के ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे, बल्कि इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो स्ट्रॉ को अगर आप लोग बेकार समझ के डस्टबिन में डाल देते हैं तो यकीन जाने के इस टिप को देखने के बाद गलती से भी आप लोग ये काम नहीं करेंगे। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। हाथ के ऊपर जुराब चढ़ाने का एक ऐसा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन ने अपने ख्वाब में भी देखा होगा, तो यकीन जाने इतने कमाल के इसके रिजल्ट है। अब आप लोगों ने सॉक्स का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, चले आए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अपने हाथों के ऊपर से इस तरीके से चढ़ा लेंगे। तो अक्सर क्या होता है, हमारे घर में कुछ इस तरह के सूटकेस होते हैं जिन्हें वॉश करना बेहद मुश्किल काम होता है, लेकिन इनके ऊपर धूल और मिट्टी इस कदर चिपक जाती है कि इसे साफ करना बेहद मुश्किल काम होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, सॉक्स के साथ इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी लगी है वो सारी की सारी इस तरीके से उतार लेंगे, क्योंकि धूल और मिट्टी जो है ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिपक चुकी है, इसे निकालना बेहद ज़रूरी है। तो जैसे जैसे आप लोग सॉक्स को फेरते जाएंगे यकीन जाने की जितनी भी धूल और मिट्टी होगी वो फ़ौरन से निकलती जाएगी। तो अब आप लोगों ने करना है कि एक बाउल लेना है और इसके अंदर शामिल करना है नीम गर्म पानी। तो नीम गर्म पानी के अंदर सॉक्स को अच्छे से डिप कर लेंगे और डिप करने के बाद दोबारा से अपने हाथों के ऊपर चढ़ा देंगे। तो सॉक्स की मदद से होगा क्या, जितनी भी इसके बाद धूल और मिट्टी होगी वो खींच के निकालेगा, ना तो आपको इसे वॉश करना पड़ेगा और यकीन जाने कि आपकी सूटकेस जो होगी बिल्कुल चमक जाएगी। बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट है, क्योंकि हमें अक्सर ट्रैवलिंग के लिए जाना होता है, ना तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि इसे ड्राई करने के लिए 4 से 5 दिन हम लोग रखते हैं। इस तरीके से आप लोग चाहें तो 20 से 15 मिनट के अंदर अपनी सूटकेस को बिल्कुल चमका सकते हैं बगैर वॉश किए हुए। तो आप लोग खुद चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर धूल और मिट्टी किस कदर लग चुकी है, तो ये फटाफट से रिमूव हो जाएगी इस सॉक्स की मदद से। तो इस तरीके से क्लीन कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी के अंदर कितनी ज़्यादा धूल और मिट्टी जो है वो निकली है और हमारी सूटकेस जो है बिल्कुल साफ सुथरी और चमक चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग बगैर वॉश किए हुए सूटकेस को चमका सकते हैं। बस 15 से 20 मिनट के लिए ड्राई कर लें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह की स्ट्रॉ का एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जो कि आपके होश उड़ा के रख देगी। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब भी हम लोग जूस लाते हैं ना, तो जूस से हमें इस तरह की स्ट्रॉ मिल जाती है। तो इस स्ट्रॉ का आप लोगों ने यूज़ कहाँ पे करना है, सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि इसकी कटिंग कर लेनी है। तो छोटा सा पीस कट कर लेंगे। अब अपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो अक्सर क्या होता है, हमें जब भी छल्ले के अंदर चाबियाँ डालनी होती है तो चाबियाँ जो होती है इसके अंदर बिल्कुल भी जाती नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अक्सर हमारा नाखून जो है वो भी कट जाता है। तो आप लोगों ने करना कि सिंपल सा है कि इस तरीके से डाल देंगे स्ट्रो को और इस तरीके से चाबी को डालेंगे तो फ़ौरन से आपकी चाबी जो होगी वो छल्ले के अंदर चली जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं। स्ट्रॉ की मदद से आपकी चाबियां फौरन से चली जाएंगी छल्ले के अंदर। तो जल्दी से चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है ख्वातीन के बहुत बड़ी परेशानी को हल कर देगी। वो कैसे, तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया होगा कि जब भी हम लोग नए ड्रेसेस लेके आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं क्या, हम लोग ड्रेस को शिलिंग करते हैं और उसके बाद ही अपने सूट को सिलवाते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप लोगों ने कपड़े को शिलिंग कभी भी नहीं करना। तो मैं अपने ड्रेस को कभी भी शिलिंग करके नहीं सिलवाती। इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है, जो कपड़े के ऊपर चमक होती है वो सारी की सारी शिलिंग के टाइम में निकल जाती है और जब आप लोग नया सूट पहनते हैं तो ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता है कि वो नया सूट है, बल्कि ऐसा लगता है कि पुराना सूट पहना हुआ है। अगर इस तरीके से कपड़े को सिलाई करवा के पहनेंगे, एक तो कपड़े की लुक बहुत अच्छी आएगी और दूसरा क्या होगा, कपड़े की शाइन जो है वो खत्म नहीं होगी। तो आप लोग इस कपड़े के ऊपर चमक चेक कर सकते हैं। ना तो मैंने कपड़े को शिलिंग किया है और आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से कपड़े को आप लोग सिलवा सकते हैं। और स्पाइडर स्ट्रेनर का एक ऐसा इस्तेमाल जो कि आपके किचन का और आपके घर का एक बहुत बड़ा मसला बड़े ही आसानी के साथ हल होने जा रहा है। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, तो हमारे घर में इस तरह के स्पून वगैरह तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें जब चावल खाने होते हैं तो हमें एक स्पून भी नहीं मिलता है, सारे स्पून यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल सा काम करना है, इस तरह का लेना है स्ट्रेनर और सारे के सारे स्पून को इसके अंदर हैंग कर देना है। यकीन जाने कि जो स्पाइडर स्ट्रेनर है इसके अंदर आप लोगों को 20 से 25 स्पून ईजिली आ जाएंगे। तो मैं थोड़े से स्पून आपको डाल के दिखाऊंगी, आप लोग चाहें जितने मर्जी चाहें इसमें हैंग कर सकते हैं और किचन में आप लोग इसे हैंग करके रखेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, ना तो आपके स्पून घूमेंगे
और स्पाइडर स्ट्रेनर के अंदर आप लोग तकरीबन 20 से 25 स्पून इजीली हैंग कर सकते हैं। इतने कोई मजे की ट्रिक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया होगा कि जब भी हम लोग इस तरह के लॉकेट वगैरह पहनते हैं ना, तो अक्सर क्या होता है, लॉकेट जो होते हैं हमारे बालों में फंस जाते हैं। पहनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जो हमारे बाल टूटते हैं ना, तो तब हमें लॉकेट जो होते हैं ना इंतहाई जहर लग रहा होता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल सा है कि इस तरीके से हुक को बंद कर लेंगे और साथ ही आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह का एनर्जी टेप सोल्यूशन और छोटा सा पीस कट कर लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, ना तो आपके बाल जो होंगे इस लॉकेट में जाके फंसेंगे और ना ही टूटेंगे। तो मैं तो जब भी लॉकेट को पहनती हूँ इसी टिप को ट्राई करती हूँ, ना तो मेरे बाल इसके अंदर फंसते हैं और ना ही मुझे परेशानी होती है। तो अगर आप लोग ये छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करते हैं तो इससे आपकी लाइफ जो होती है बेहद आसान हो जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो क्या आप लोग इस रबर बैंड को सिर्फ बालों में पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन जानिए ये टिप आपके बेहद काम आएगी। आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि हमारे घर में इस तरह की जो कैप होती है, तो अक्सर क्या होता है, इनका फ्रंट वाला हिस्सा जो होता है बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जब हम लोग पहनते हैं तो हमारे चेहरे के ऊपर इतना कोई बड़ा लग रहा होता है कि बहुत ही बुरा लगता है। तो सिंपल सा है कि आप लोगों ने करने के लिए इस तरह की स्ट्रेचेबल पोनी को आप लोगों ने करना क्या है, इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, अगर आपकी कैप का फ्रंट वाला पार्ट जो होगा बहुत ज़्यादा लूज होगा या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो आप लोगों ने करना है 5 से 10 मिनट के लिए इसके ऊपर रबर बैंड लगा के रख देना है और उसके बाद रबर बैंड निकालेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने कमाल के इसके रिजल्ट है। तो पहले आप लोगों ने केप का फ्रंट वाला पार्ट देखा था कितना ज़्यादा लूज था, लेकिन अब किस तरीके से टाइट हो चुका है। तो ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर लोग करते क्या है, इस तरह के चार्जर्स को ऐसे ही खुला रखते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, एक तो हमें चार्जर जो होते हैं टाइम पे कभी मिलता नहीं है और दूसरा क्या होता है, इनकी लीड्स जो होती है वो खराब हो जाती है। तो लीड को फोल्ड करने का सबसे आसान तरीका है, अपने हाथों के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और सिंपल सा है कि इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। इससे क्या होगा, आपकी लीड जो कि बिल्कुल टाइटली फिक्स हो जाएगी, बिल्कुल भी खुलेगी नहीं और ना ही बिखरेगी। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो इन्हें फोल्ड करके रख सकते हैं। बहुत ही कम स्पेस में आपकी बहुत सारी चार्जर्स जो होती है ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो मैं अपनी चार्जर्स और लीड्स को ऐसे ही संभाल के रखती हूँ। इस तरीके से ना तो ये घूमती हैं और आपको टाइम पे फ़ौरन मिल भी जाती है। अक्सर हमें ट्रैवलिंग करनी होती है तो बहुत ज़्यादा स्पेस हमारे पास नहीं होती, बहुत सारा सामान लेके जाना होता है। तो इस तरीके से लेके जाएंगे, बहुत ही कम स्पेस में एडजस्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह का छोटा सा रुमाल, यहाँ पे आप लोग चाहें तो ममला का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो इसे आप लोगों ने करना क्या, पानी के अंदर इस तरीके से डिप कर लेना है। अब अपने इसका यूज़ कहाँ पे करना है, लेकिन सबसे पहले इसे निचोड़ लेंगे। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि जब भी हम लोग आटे को गूंथते हैं तो परात जो होता है कभी यहाँ जा रहा होता है, कभी वहाँ जा रहा होता है। इस तरीके से क्या होता है, हमें आटे को मुट्ठी लगाते वक्त बहुत सा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग छोटी सी हैक को ट्राई करेंगे तो ना तो आपका परात जो होगा हिलेगा और फ़ौरन से आप लोग आटे को मुट्ठी लगा लेंगे। तो इस तरीके से गीले टॉवल को आप लोग रख देंगे नीचे परात के। अब इस तरीके से क्या होगा, ना तो आपका परात जो वो फिसलेगा और ना ही यहाँ वहाँ होगा। तो इस टिप के आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। तो आटे को गूंदने का ये बेस्ट तरीका है कि नीचे कपड़ा बिछा दिया करें और फिर ही आटे को मुट्ठी लगाया करें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी हम लोग इस तरह के सिरप के ऊपर से लेबल उतारते हैं ना, तो अक्सर क्या होता है, लेबल उतरता नहीं और इसकी चिपचिपापन जो होता है ना इस बोतल के ऊपर ही रह जाता है। तो किसी भी शीशे के बाउल के अंदर आपने डालना है जी फुल गर्म पानी, जी खौलता हुआ गर्म पानी शामिल करेंगे और साथ ही आप लोगों ने करना है कि इस तरह की बोतल को इसके अंदर डिप कर लेंगे। अब बोतल जो होती है पानी के अंदर रुकती नहीं, इस तरीके से क्या नाम है उड़ती रहती है। तो आप लोगों ने करना क्या, तो इसके ऊपर आप लोगों ने कोई सा भी चम्मच रख लेना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपकी बोतल जो कि बिल्कुल भी हिलेगी नहीं और इस तरीके से गर्म पानी के अंदर डिप होती रहेगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने करने के लेबल को रिमूव करना है। गर्म पानी की वजह से होता क्या है कि लेबल जो होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही ईजिली उतर जाता है। तो मैं सारे के सारे लेबल को उतार लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अक्सर हमें कोई चीज़ इसके अंदर डालनी होती है तो लेबल की वजह से होता है कि बोतल जो होती है बहुत ही बुरी लग रही होती है, लेकिन इस तरीके से आप लोग चाहें तो इजीली इसके लेबल को रिमूव कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो धागे का एक ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिससे जुओं और लीकों से भरा सर आपका सिर्फ 1 मिनट के अंदर खाली हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या, सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा भी धागा, तो साथ ही आपको चाहिए इस तरह की जुओं वाली बारीक सी कंघी और कंघी के अंदर आप लोगों ने करना क्या, धागे को इस तरीके से परोना है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले धागे को आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से कंघी के ऊपर लगा देना है, डबल फोल्ड कर लेंगे ताकि धागा जो यहाँ पे टाइटली रुक जाए। तो धागे को आप लोगों ने पीछे की साइड से लेके आना है और इस तरीके से अपने कंघी के ऊपर लगाते जाना है। अक्सर क्या होता है, स्कूल गोइंग बच्चों के सर में ना बहुत सारे जुएं पड़ जाती हैं, स्पेशली आजकल तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बड़ों को भी सर में बहुत ज़्यादा जुएं पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खारिश होती है
और खारिश कर करके होता क्या है, हमारे बच्चों के हथसरों में बहुत से जख्म बन जाते हैं और उन जख्म में से भी खून निकल रहा होता है। तो आप लोगों ने करना क्या, धागे को इस तरीके से कंघी के अंदर डाल देना है। तो इस तरीके से बच्चों के सरों में से ना सिर्फ जुओं का खात्मा होगा बल्कि लीखों का भी खात्मा होगा। जितना हो सके आप लोगों ने बारीक से बारीक धागे को इसके अंदर इस तरीके से परोते जाना है, दोनों साइड पर परो लेंगे। तो पहले एक साइड से धागे को इस तरीके से डालते जाएंगे। जब पूरी साइड से धागा डल जाएगा तो अगेन आप लोगों ने करना क्या, कंघी को इस तरीके से उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद इस साइड से भी अपने धागे को इस तरीके से डालते जाना है। तो सबसे पहले बच्चों के हेयर्स को वॉश कर लें। वॉश करने के बाद जब गीले गीले बाल होते हैं ना, उसके अंदर आप लोगों ने इस कंघी को फेरना है। इससे क्या होगा, जब गीले गीले बालों के अंदर आप लोग कंघी को फेरेंगे तो जितनी भी लीखें होंगी वो भी निकल जाएंगी और जुएं जो होंगी ना, बारीक से बारीक जुएं जो होती हैं वो भी निकल आएंगी। तो धागे की मदद से होता है कि जितनी भी छोटी छोटी जुएं होती हैं वो इस धागे में जाके फंस जाती हैं और फौरन से निकल आती हैं। हमें इतना ज़्यादा इरिटेट करती है कि हम लोग खारिश कर करके पागल जाते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह की कंघी बना के रख लेनी है और बच्चों के सर में फेर देनी है। तो इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि यकीन जाने कि इस तरीके से आपकी जुएं जो होंगी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगी। ना सिर्फ जुएं बल्कि लीखें भी निकल जाएंगी। तो 100% वर्किंग तरीका शेयर किया है। पानी के अंदर माचिस की तीलियाँ डालते ही आपके किचन का और एक घर का बहुत बड़ा मसला बड़े ही आसानी के साथ हल होने जा रहा है। तो इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक गिलास पानी और एक गिलास पानी के अंदर आपने शामिल करनी है 5 से 6 अदद माचिस की तीलियाँ। तो साथ ही आपको चाहिए टेल्कम पाउडर, तो कोई सा भी ले सकते हैं, थोड़ा सा शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही चाहिए इसमें 2 अदद लौंग। लौंग की खुशबू जो होती है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती है। और इसके साथ इसमें शामिल करना है हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और तकरीबन इसे रखेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट के बाद आप लोगों ने करना क्या, इन माचिस की तीलियों के ऊपर जो मसाला लगा होता है ना केमिकल वाला, इसे आपने उतार लेना है। तो इसे आपने स्प्रे बोतल में डाल के अपने रूम में अच्छे से स्प्रे करना है। तो इससे आपके घर में ना तो मच्छर आएंगे ना ही मक्खियाँ आएंगी और छिपकलियाँ तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो इसके बहुत ही कमाल के रिजल्ट है, आप लोग चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, हम तरह तरह के मिल्कशेक बनाते हैं, जूसेस बनाते हैं। होता क्या है, जूसर मशीन की हालत कुछ इस तरह की हो जाती है। तो जूसर मशीन को आप लोग सिर्फ 2 मिनट के अंदर साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा लिक्विड वॉश। तो लिक्विड वॉश के इस्तेमाल से आपका जूसर मशीन चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, बिल्कुल साफ हो जाएगा। यकीन जाने इसके बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। तो किसी भी टॉवल या फिर कपड़े को हल्का सा गीला कर लें और कपड़े के साथ तरीके से नीट कर लें। यकीन जाने कि इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। जब भी आपको जूसर मशीन के ऊपर कोई दाग धब्बे आ जाए या फिर गंदी हो जाए, तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपनी गंदी से गंदी जूसर मशीन को सिर्फ 5 मिनट के अंदर साफ कर सकते हैं। आप लोग इसके एंडिंग रिजल्ट देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि इंतहाई शानदार एंड यूजफुल है कि यकीन जाने कि आपके होश होने वाले। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले ना खीरा और इस तरीके से आपको चाहिए एक फोक और फोक की मदद से आप लोगों ने इस तरीके से लंबे लंबे कट्स लगाने। तो अक्सर क्या होता है हमारे घर में, जब भी गेस्ट आते हैं तो हमें क्या होता है, हमें बहुत सा सलाद काटना होता है। लेकिन एक तरह के सिंपल सलाद काट काट के हम लोग बिल्कुल बोर हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास सलाद को काटने के लिए ना तो कोई सांचे वगैरह होते हैं, ना ही कोई शेप्स होती हैं। तो अगर आप लोग खीरे को इस तरीके से काटते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरीके से जब भी आप लोग सलाद को काटते हैं तो दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। आप लोग देख सकते हैं कि खीरे के ऊपर कितना खूबसूरत सा फ्लावर बन चुका है बगैर किसी मेहनत के। तो आप लोग चाहें तो सैलेड को इस तरीके से काट सकते हैं, इंतहाई शानदार तरीका है। तो ये ट्रिक इतनी अमेजिंग है कि ना सिर्फ आप लोग खीरे को काट सकते हैं, चाहे तो गाजर को भी इस तरीके से काट सकते हैं, चाहे तो मूली को भी काट सकते हैं। तो मेरी ये ट्रिक जो है इतनी कमाल करती है, ज़बरदस्त है, जो कि ख्वातीन के बहुत से मुश्किल कामों को आसान कर देगी। वो कैसे, तो जब भी आप लोग छोटे बाउल के अंदर इस तरीके से आटे को छानते हैं तो होता क्या है, आटा जो है हमारे गिर के फर्श पे ज़ाया हो जाता है, बिल्कुल इस तरीके से। लेकिन आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका आटा जो का बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो किसी भी शीशे के गिलास में या फिर प्लास्टिक के गिलास में आप लोग चाहें तो इस तरीके से आटे को फिल कर लेना है और इसे आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से छन्नी के ऊपर रख के उल्टा कर देना है। इस तरीके से अगर आप लोग छोटे बाउल के अंदर आटे को छानते हैं, आपका आटा जो होता है ना तो फर्श पे गिर के ज़ाया होता है। और यकीन जाने कि ये ट्रिक इतनी अमेजिंग है कि सारा का सारा आटा जो का बाउल के अंदर जाएगा। तो मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी, बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट है। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट दे सकते हैं। ना तो हमारा आटा फर्श पे गिर के ज़ाया हुआ, और इस तरीके से आप लोग चाहें तो थोड़ा सा आटा गूंद सकते हैं छोटे से बाउल के अंदर, ना ही आपको बड़े से परात को गंदा करना पड़ेगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जनाब ये टिप जो है ना आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन को हल कर देगी, बल्कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी करेगी। वो कैसे, तो जब भी हमारा जूसर मशीन का ब्लेड जो होता है काम नहीं करता तो हम लोग क्या करते हैं, इसे बनवाने के लिए बेचते हैं और इससे हमारे 400 रुपये 500 रुपये लग जाते हैं। तो आप लोगों ने इस टिप को ट्राई करना है। आप लोगों को चाहिए 1 टेबल स्पून नमक और साथ अपने शामिल करना है 1 गिलास पानी। अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे 5 मिनट तक वफ़े के साथ। तो इससे क्या होगा, आपका जूसर मशीन का जो ब्लेड होगा ना वो इंतहाई किस्म का शार्प हो जाएगा। तो नमक के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके जग का जो ब्लेड होगा वो इंतहाई तेज़ हो जाएगा, बल्कि आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की शाइन भी आ चुकी है। तो नमक का इस्तेमाल बहुत ही बेस्ट है हर तरह के जंग को निकालने के लिए। आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ।
तो अक्सर क्या होता है, हम सबके घरों में शरारती बच्चे होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ड्राइंग बनाते रहते हैं दीवारों के ऊपर, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो अगर आपके पास खीरा है तो खीरे के साथ आपने करना क्या है, फटाफट से रिमूव करना है। तो चाहे बॉल पेन हो या फिर क्या नाम है, इस तरह का क्या नाम है कट हो, तो इस तरीके से क्या होगा, खीरे के इस्तेमाल से निशान जो वो हल्का तो हो जाएगा, लेकिन मुकम्मल तौर पे रिमूव नहीं होगा। तो रिमूव करने के लिए आप लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है, तो आपको चाहिए सैनिटाइजर। अगर आपके पास सैनिटाइजर भी नहीं है तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे नेल पेंट रिमूवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पक्के से पक्के बॉल पेन का निशान या फिर इस तरह के कट का निशान भी रिमूव कर देगा ये सैनिटाइजर। बहुत ही बेस्ट है, इसके कमाल के रिजल्ट है। तो इस तरीके से आप लोग बॉल पेन के पक्के से पक्के निशान को सिर्फ 2 मिनट के अंदर रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट है, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपके पास नेल पेंट रिमूवर भी नहीं है या फिर सैनिटाइजर भी नहीं है तो आप लोग चाहें तो खीरे के साथ दाग को हल्का कर सकते हैं इस तरीके से। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सदाबहार, जवान रहें, स्मार्ट रहें और खूबसूरत दिखें, 1 टेबल स्पून यहाँ पे तुक मलंगा। जी हाँ, तुक मलंगा जो होता है ये आपकी स्किन को जवान करने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है और साथ साथ आपको स्मार्ट रखने के लिए इंतहाई शानदार चीज़ है। तो रात को सोने से पहले आपने 1 टेबल स्पून तुक मलंगा लेना है और 1 गिलास पानी के अंदर भिगो के रख देना है और सुबह उठ के आपने निहार मुंह इसका इस्तेमाल करना है। ना सिर्फ आपकी खूबसूरती में इजाफा करेगा, आपकी लूज स्किन को टाइट करेगा, बल्कि आपके बेली फैट को कम करेगा। तुक मलंगा का इस्तेमाल वजन को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ना सिर्फ वजन को कम करता है बल्कि क्या होता है, आपकी स्किन को भी नौजवान रखता है। तो तुक मलंगा के इस्तेमाल से आपकी स्किन जो कि हमेशा के लिए नौजवान रही। सब लोग आपसे आपकी स्किन का राज पूछेंगे, क्या आप क्या खाते हैं कि बूढ़ी होने का नाम ले रही। जी हाँ, इतनी कमाल की चीज़ें। तो अगर आप लोग इसका रोजाना इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आएंगी और आपकी स्किन भी टाइट रहेगी और साथ साथ आपका वजन भी कम होता रहेगा। तो इस गुस्से के हवाले से ऐसी शानदार और लाजवाब से टिप्स शेयर करूंगी जो सभी औरतों के होश उड़ा देगी। तो अक्सर जनाब होता है कि क्या करते हैं, इस तरह के फैंसी शूज़ तो पहनते ही, तो अक्सर इन शूज़ का इस्तेमाल करने के वजह से हमारे क्या नाम है एड़ियों पे क्या नाम है छाले बन जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं जब हम फर्स्ट टाइम पहनते हैं। तो ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगी, ना तो आपके पैरों में दर्द होगा और ना ही आपके पैरों में छाले बनेंगे। तो जनाब आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह का लेना टेप सोल्यूशन और सिंपली आप लोगों ने करना है कि जो एड़ी वाली जगह होती है ना, जहाँ से हमें चुभता है कांटे की तरह, बस आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर टेप सोल्यूशन लगाना है और सिंपली आप लोग देख सकते हैं कि टेप सोल्यूशन हमने लगाया, दिख भी नहीं रहा। और सबसे मजे की बात है कि ये जगह इतनी सॉफ्ट हो चुकी है, तो जब अपने प्यारे प्यारे पैर आप लोग इसमें डालेंगे तो आपको तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी, ना तो आपके पैरों पे छाले बनेंगे और ना ही किसी किस्म का दर्द होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलती हूँ जनाब, फिर लौट कर आऊंगी इसी तरह की बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।